हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। जैसे कि भैया हम अगर किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, बाद में उसको छोड़ेंगे तो कितना पैसा हमको पे करना पड़ेगा, कितना फ़ाइन देना पड़ेगा। और अभी जो आपका जैसे कि थर्ड राउंड अभी आपका चल रहा है, अभी आपका देन फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कब तक हम फोर्थ राउंड, अगर हमको सीट में एडमिशन मतलब कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो 10,000 रुपये कब तक रिफंड होगा, कब तक अब हम अपनी सीट को विड्रॉल करें जिससे कि हमको अपना 10,000 रुपीज़ रिफंड मिल जाए। तो वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक और डाउट जो आपका और भी था कि आईसीआर के अंदर उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो बोल रहे हैं कि आईसीआर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, आईसीआर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, या इसका कोई प्रोसेस होता है, एडमिशन ले भी सकते हैं नहीं भी ले भी सकते, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड सिस्टम, क्या आईसीआर के अंदर बॉन्ड सिस्टम होता है। जैसे कि आपने देखा कि एमबीबीएस हुआ, बीडीएस हुआ और जो अदर मेडिकल प्रोफेशन के जो कोर्सेज हैं, इवनली नर्सिंग भी हुआ, तो उसके अंदर भी आप जो अपना सीट छोड़ते हो किसी भी रेपुटेड कॉलेज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कुछ ना कुछ आपको फाइन पे करना होता है। बट आईसीआर के अंदर आपको कोई भी फाइन पे नहीं करना पड़ता है। अभी तक जितने भी मैंने अपने जूनियर्स को देखा है, या कोई भी जो सीट छोड़ के किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लिया हो या किसी एक कोर्स से दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया हो, तो उसको अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं करना पड़ा, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फाइन हुआ, पेनल्टी हुआ, उसको पे करना नहीं पड़ता है। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आईसीआर में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अलग से कोई पैसा पे करना पड़े, ठीक है ना। ये तो रहा इसके लिए। आप कभी भी कॉलेज को आईसीआर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई पेड सीट्स के अंदर ऐसा। तो देखो आईसीआर के अंदर कोई भी डायरेक्ट एडमिशन लेने का कुछ भी रूल नहीं है। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका कोई जुगाड़ है क्या, देखो कोई भी जुगाड़ आईसीआर के अंदर वर्क नहीं करता है। जो आप लोग उसको जुगाड़ बोलते हो, ठीक है ना। आईसीआर के अंदर आपने आईसीआर काउंसलिंग कराया है और आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, आपने अच्छे से अपना उसके लिए मेहनत किया, तो आपको सीट मिलेगा। अदरवाइज आईसीआर के अंदर आपको सीट नहीं मिलेगा। मॉपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद में आईसीआर का अभी देखो थर्ड राउंड चल रहा है, फोर्थ राउंड होगा, उसके बाद जो बैकेंड सीट बचता है तब मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद में भी जो सीट बैकेंड बचता है तो वो आईसीआर सीट नहीं कहलाता है, वो यूनिवर्सिटी सीट्स होता है। तब आपके चांसेस बन सकते हैं कहीं भी स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू, तो वहाँ पर जो सीट्स होता है वो आईसीआर के अंडर में नहीं, वो यूनिवर्सिटी की सीट्स कहलाती हैं, तब आप एडमिशन ले सकते हो। अगर कहीं यूनिवर्सिटी डायरेक्ट लेवल पे कर रही है अपने लेवल पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपना सीट्स भरना होता है। तो ये तो आपका क्लियर हुआ ये डाउट भी आपको। और आप सीट को कब तक विड्रॉ कर सकते हो, देखो तो साफ साफ जो यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है अपने पोर्टल पे कि रिफंड रूल में, तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। लिखा हुआ है रिफंड रूल्स के अंदर लिखा हुआ है ऑन कैंसलेशन और विड्रॉल ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट अप टू द एंड ऑफ फोर्थ राउंड 5 PM, मतलब कि जिस दिन आपका फोर्थ राउंड एंड होगा, कहने मतलब स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो जैसे फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आया तो आपको पता है 25 सितंबर को आपको फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आएगा, और 28 की शाम को 5 बजे से पहले, 28 सितंबर को शाम के 5 बजे से पहले आप अगर अपना सीट को विड्रॉल कर लेते हो, सीट को जो आपको जाओगे पोर्टल पे आईसीआर एडमिशन वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा विड्रॉल करने का। अगर आप विड्रॉल कर लेते हो तब आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। अब वो किस अकाउंट में रिफंड होगा, कितना टाइम लगेगा, तो देखो जो आपका पैसा है उसमें 1,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी कट के 9,000 रुपये आपको रिफंड होगा, और जिस अकाउंट से आपने पे किया है उसी अकाउंट में वो वापस आएगा। तो आप अगर साइबर कैफ़े वाले से पे किया हो या किसी और आपने रिलेटिव से किया हो तो ज़रूर ध्यान रखना। जब भी होगा तो मैं आपको यूट्यूब इस चैनल पे भी आपको बता ही दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर्स में भी आपको बताया हुआ है। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और देखो जिनको मॉपअप राउंड में सीट मिलता है वो अगर उसको छोड़ते हैं 10,000 रुपये तो उनको रिफंड नहीं होता है, इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखना। और 1 से 4 राउंड में जो 10,000 रुपीज़ जो पे कर देते हैं और पे करने के बाद में उसको सीट को छोड़ देते हैं तो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जिसने किसी भी राउंड में उसको कॉलेज मिला, 1 से 4 में कॉलेज मिला, बट उसने 10,000 रुपये पे नहीं किया, ठीक है ना, 10,000 रुपये पे नहीं किया तो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल है। अगर पे कर दिया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और देखो जिन स्टूडेंट को अभी तक सीट नहीं मिला हो तो भाई अच्छे से काउंसलिंग करना, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। फोर्थ राउंड में भी ना मिले तो फिर आपके पास मॉपअप राउंड है, वो ऐसा राउंड है, वही आपका लास्ट चांस है कि आपका 1 साल को बचा सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आता है और आपको आइडिया ना हो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक कॉल रिसीव किया तो उसमें क्या हुआ था, एक स्टूडेंट था जिसने कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डाल दिया,
उसकी अभी पेरेंट्स से बात हुआ था तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसने पुट कर दिया, पीसीबी वाला था। तो भाई मैंने आपको बोला था बीटेक के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो मत पुट करो, आईसीआर कुछ भी लिख देगा। बट अब उनका पेरेंट्स का बोलना है कि आईसीआर ने अलॉट ही क्यों किया, भाई आपको कुछ भी अलॉट करेगा बट आपको पुट नहीं करना, आपको अपना ध्यान रखना है भाई, यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको अपना काउंसलिंग करना मॉपअप राउंड में। अगर आपको कुछ भी आइडिया ना हो तो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका फी ओनली 500 रुपीज़ है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके इसका जो स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे आपको सेंड करना है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है वो सब कुछ बताऊंगा। इवनली आपका काउंसलिंग करके भी मेरी टीम के द्वारा दिया जाएगा जिससे आपको साइबर कैफे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।